बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माशा कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 हमारी चल रही थी 9th क्लास की, और उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सही है, तो देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, अब इनके हमें कॉन्जुगेट निकालने हैं। सही, चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पहले से ही मेरे चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है कॉन्जुगेट निकालने के। क्वेश्चन नंबर 1, 8 - 4 √3 दिया। कॉन्जुगेट में आपने पहले भी सीखा था, पिछली एक्सरसाइज में चैप्टर 1 में था, उसमें हमारे पास आयोटा होता था। तो हम क्या करते थे, जो आयोटा होता था वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता था और आयोटा की साइन चेंज करते थे। यहाँ पर हम कॉन्जुगेट इस तरह लेंगे, जहाँ पर रूट नज़र आएगा तो हम वहाँ वैल्यू साइन में चेंज करेंगे। तो रूट में बोलो या सेंटर की साइन सिर्फ चेंज करेंगे। तो जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये 8 + 4 आयोटा है, तो ये माइनस है। कॉन्जुगेट करेंगे तो 8 + 4 √3 हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो दिया हुआ क्या है, 6 √ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 √6 भी एज इट इज़, 2 √3 भी ऐसे, प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 8 √12 और √8, बीच में प्लस दिया है तो माइनस, यहाँ पर दिया 2 - √3, तो ये हो जाएगा 2 + √3। तो ये कॉन्जुगेट हो गया। सही है, तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्जुगेट लेने थे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। बहुत आसान है ये भी। अब हमें इसमें, जिस तरह पीछे क्वेश्चन 1 के अंदर रूट्स वगैरह को सॉल्व किया, इसमें कुछ ही हैं जो सॉल्व होंगे। अब जैसे अगर आपको कहीं √2 नज़र आ रहा है, √3 नज़र, इसको फर्दर नहीं करोगे। लेकिन अगर रूट में वैल्यू बड़ी नज़र आए, या अगर अंदर प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर होता है ना, तब एलसीएम लेते हैं। हमने पीछे लिया हुआ है एलसीएम, तो मैं वहीं से सिखाऊंगा। 2 का जब 128, चलो फिर भी लेता हूँ तो आपको यहाँ समझ आएगा कि क्या होगा। 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। सही है, तो हमारे पास 2 आ गए कितनी दफ़ा, 7 दफ़ा। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ लिख लेता हूँ। 2 7 लिखा। अब मेरे पास 128 का जब एलसीएम लिया तो 2 के कितने पैर बने वो देखो, 3 पैर बन गए। तो 3 2 बाहर आ जाएंगे यहाँ पर, और अंडर रूट के अंदर बच जाएगा क्या, 1 2। सही है। अब मैंने सॉल्व करना है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा, और किस सूरत में सॉल्व होंगे ये समझ लो, कि अगर यहाँ पर ये रूट की वैल्यू सेम हो तो इनको सॉल्व किया जा सकता है, वरना नहीं। तो 6 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 √2। यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, 7 2 = 14, 14 2 = 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 √2। अब इन दोनों में देखो √2 की वैल्यू फिर सेम है, ये रूट की वैल्यू सेम होती है, तो सॉल्व हो जाते हैं। 10 + 56, ये हो जाएगा 66 √2 आंसर। सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ब्रैकेट बना हुआ है, बीच में प्लस साइन है, तो पहले इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है 13 + 15 √3 लिखा, प्लस की वैल्यू है तो उसके बाद वैल्यू जो भी होंगी वो एज इट इज आ जाएंगी। सही, अब देखो 13 और 7 सॉल्व हो रहा है, क्योंकि बगैर रूट वाली वैल्यूज हैं, ये दोनों सॉल्व हो गए। 13 + 7 20, और ये दोनों की वैल्यू का रूट देखो सेम है, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 9 √3 आंसर। तो ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है, ये पार्ट नंबर 3 है इसका आंसर। आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। 245 6, जब मैंने बताया जब भी नंबर बड़ा होगा उसका एलसीएम लेंगे, तो 245 का एलसीएम लेते हैं। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। सही है, 3 के टेबल में भी आता है या नहीं आता, उसकी ट्रिक बताई थी। इन सबको प्लस करो, 2 + 4 + 5 प्लस करके 11 आता है। 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता। जब 3 के टेबल में 11 नहीं आता तो इसको 3 से करने का फ़ायदा नहीं है, तो 5 के टेबल में आएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 49 आता है 7 के टेबल में, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 625 का एलसीएम लेते हैं हम रफ में। 625 किस टेबल में आएगा, 5 के टेबल में। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया। 5 के टेबल में 12 कब आता है, नहीं आता। 5 2 ज़ा 10, फिर 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सही है, 125 45 का एलसीएम हम लेंगे, तो 45 का भी एलसीएम यहीं पर रफ में ले लेते हैं आगे। 45 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5, फिर अभी भी 3 के टेबल में नंबर आएगा।
3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। सही, आगे आ जाते हैं। 245 का एलसीएम लिया तो मेरे पास एक दफ़ा 5 आया, दो दफ़ा 7 आया। जिस वैल्यू का पैर बन जाता है वो बाहर आ जाएगी रूट से, तो अंदर जिसका पैर नहीं बना वो। 625 का एलसीएम देखो, 4 दफ़ा 5 आए, इसका मतलब ये 5 भी बाहर आ गया, अगला 5 भी बाहर आ गया। कोई ऐसी वैल्यू बची ही नहीं जिसका पैर ना बना हो, तो इसका मतलब अब रूट नहीं बनाएंगे यहाँ पर। सही है। माइनस 45 का एलसीएम लिया तो दो दफ़ा 3 आया, तो 3 बाहर। एलसीएम में जिसका पैर नहीं बना वो अंदर। सही, तो ये हो गया 7/5 और ये 3, दोनों सॉल्व हो जाएंगे अब। 7 में से 3 गया 4√5 और ये 5 5 ज़ा 25। अब ये रूट वाली वैल्यू, ये बगैर रूट वाली वैल्यू सॉल्व नहीं होती, आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। √17 एज इट इज बाहर दिया हुआ है। अगर ब्रैकेट के बाहर दिया तो अब मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10। अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √17। दो दफ़ा आ रहा है तो लिखूंगा √17², फिर -2, फिर दो दफ़ा √17 बन रहा है तो √17²। स्क्वायर से रूट दोनों जगह पे कैंसिल, बचा 10 × 17, यहाँ पर बचा 2 × 17। सॉल्व कर लेते हैं। 17 10 ज़ा 170, फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34। 170 में से आप 34 माइनस कर दोगे, जब 34 माइनस करेंगे तो 140 136 आ जाएगा। सही, करके देख लेते हैं। तो 170 माइनस 34, सही है, 136 आ गया। सही है, ये आंसर। पार्ट नंबर 9 पे आ जाते हैं। सही, पार्ट नंबर 9। सही, अब हमारे पास ये वैल्यू दी है, दो ब्रैकेट में दी है, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज को देखो तो दोनों ही सेम है। एक वैल्यू प्लस में दी है, एक वैल्यू माइनस में दी है, तो जब भी इस तरह हो तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली वैल्यू को स्क्वायर में लेंगे, दूसरी जो वैल्यू उसको स्क्वायर में लेंगे, बीच में माइनस। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 रूट में है, फिर रूट में 3 है। सेकेंड वैल्यू है 1 और नीचे √3। स्क्वायर से रूट देखो, इसका भी कैंसिल, स्क्वायर से रूट इसका भी कैंसिल, स्क्वायर से रूट यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ बचा 2/3, यहाँ बचा 1/3। अपॉन में वैल्यू होती है, बीच में प्लस या माइनस की साइन होती है, बताया एलसीएम होता है। एलसीएम में नीचे की वैल्यू सेम तो नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम, तो आंसर आ गया 1/3। सही है, पार्ट नंबर 9 पे आते हैं। सही, पार्ट नंबर 9 यहाँ करा, पार्ट नंबर ये सॉरी ये पार्ट नंबर अब 11 आपका आया। यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस की साइन है। सही, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्सरसाइज 3.2 में फॉर्मूला किया है। तो ये पहली वैल्यू a, सेकेंड वैल्यू b, तो ये हो जाएगा 3√6 का स्क्वायर, फिर -2ab, a की वैल्यू 3√6, b की वैल्यू 4√5, फिर b स्क्वायर का मतलब 4√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 6। रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होगी और रूट के बगैर वाली रूट से बगैर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और रूट की दो वैल्यूज हैं, 6 5 ज़ा 30। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट कटेगा, दोनों पर है, इससे कट जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 6 ज़ा 54 माइनस 24, 30 अंडर रूट के अंदर, और ये 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। सॉल्व होने वाली वैल्यू हैं जो बगैर रूट के हैं। 80 को 54 से प्लस करेंगे 134 आ जाएगा, बाकी 24 अंडर रूट 30 एज इट इज रह जाएगा। ये आंसर है। सही है, ये एमसीक्यूज में आने वाले सवाल है, वरना सेक्शन बी में नहीं आते। स्कूल के पेपर वगैरह हो, मिड टर्म में या ऐसा हो, फर्स्ट टर्म होते हैं आपके स्कूलों में, वहाँ आ सकते हैं इस तरह के सवाल। सही है, रिमेनिंग सवाल पे भी आ जाते हैं। तो रिमेनिंग के मैं क्या करता हूँ, पहले ये थोड़ा सा कॉपी करके सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, तो जितना भी वो मिटा दिया, बोर्ड क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, अब मैं सॉल्व करूँगा। सही, पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें भी देखो √5 दिया हुआ है, ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा नहीं। 125 का एलसीएम लिया था तो 3 दफ़ा 5 आया था। सही, 5 3 दफ़ा आया था। जिसका पैर बन जाता है वो बाहर, जिसका पैर नहीं बनता वो अंदर रहेगा। सही,
सारी वैल्यूज़ अगर आप देखो तो √5 सेम है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 1 + 5 6, 6 को 7 से प्लस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 13, और ये √5 एज इट इज़ रहता है। तो ये पार्ट नंबर 2 में इतना ही करता। पार्ट नंबर 4 में आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपके पास 250, 490 और ये सबका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 250 का एलसीएम लेते हैं। इस टेबल में आता है 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 के टेबल में आएगा, 5 25 ज़ा होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 1 ज़ा 5। 490 का एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल में आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब 2 के टेबल में तो 245 नहीं आएगा, पीछे भी सॉल्व किया था, तो 5 के टेबल में आता है, 5 4 ज़ा 20, 4 कह जाएगा, 5 9 ज़ा 45। अब ये 7 7 ज़ा 49, 7 10 का एलसीएम भी लेके देख लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 250 का एलसीएम लिया, इसका पैर नहीं बना, 5 का पैर बना, जिसका पैर बनेगा वो बाहर, जिसका पैर नहीं बना वो अंदर। पैर किस किस का नहीं बना, 2 5 का, तो लिख सकते हो 10। आगे नंबर है 490, इसका एलसीएम लिया था, 7 का पैर बना, 7 बाहर, पैर किसका नहीं बना, 2 5 का नहीं बना, अंदर रह गया। आगे आ जाते हैं +3/√10। सही, देखो सबका √10 सेम है, तो सॉल्व हो जाएंगे बाहर के नंबर। 5 को पहले 7 से प्लस करेंगे, आएगा 12, 12 को 3 से प्लस करेंगे, क्या आएगा 15, 15/10। सही है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया ये वाला। अब ये है 6, मैंने बीच बीच में से थोड़े हो गए, मसला नहीं, लेकिन सारे करा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो इसका सॉल्व हो नहीं रहा, इसको सॉल्व कर नहीं रहा, तो इन दोनों को सिंप्लीफाइड करके लिख सकता हूँ। देखो 10 में से 3 माइनस हुआ, क्या बचेगा 7/11। 396 का मैंने एलसीएम लेना है, 396 का। 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब ये 132 किस टेबल में आएगा। अच्छा, पहले हमारे पास ज़रूरी है कि अगर कोई नंबर 2 से सॉल्व हो रहा है तो उसको 2 से ही करेंगे, तो 2 के टेबल में पहले आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। सही, अभी भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 99 है। 3 के टेबल में आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। सही है, तो हमारे पास 2 का पैर बन गया, 2 बाहर, 3 का पैर बन गया, 3 बाहर, पैर नहीं बना 11 का एज इट इज़, 7/11, 2 3 ज़ा 6/11। सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि √11 सेम हो गया, तो ये आंसर आएगा 13/11। क्लियर है, आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 पे। यहाँ पर है 3/2, 18 32 50, सबका एलसीएम लेंगे। पहले 18 से शुरू करते हैं। 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इसका एलसीएम हुआ। नेक्स्ट नंबर है 32, 32 का एलसीएम लेते हैं। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। आगे आते हैं, अब हमारे पास क्या है 50, 2 25 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा, एलसीएम हो गया सारे नंबर का। अब देखो लिखेंगे कैसे, पहले शुरू करते हैं 18 से। 18 का एलसीएम लिया, 3 का पैर बन गया, 3 बाहर 2 अंदर, यहाँ पर 2 का एक पैर बन गया, लाइन से लिखते जाएंगे, एक और पैर बन गया 32 में, एक और बार, आखिरी का पैर नहीं बना रूट के अंदर। फिर -50 है तो माइनस लिखूंगा, तो 50 का एलसीएम हमने लिया तो देखो 5 का पैर बन गया, इसलिए 5, और जिसका पैर नहीं बना वो अंदर। सही है, अब देखते हैं अंदर सॉल्व हो रहा है। पहले 2 2 ज़ा 4 हो रहा है एक, और ये रूट वाली दोनों वैल्यू सिंप्लीफाइड हो रही है। 3 में से -5 करेंगे तो ये बचेगा -2/√2, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4/√2। अब फर्दर, अब इन दोनों को सॉल्व करूं तो बाहर की वैल्यू एज इट इज, इन दोनों को करूंगा 2/√2। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा 3, और यहाँ बचा √2, तो आंसर आएगा 3/√2। यहाँ पर 2 ब्रैकेट पीछे भी समझाया था इस तरह का सवाल, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो फॉर्मूला लगता है किसका, a + b और a - b का। तो पार्ट नंबर 10 में देखो क्या होगा, पहली वैल्यू √13 है, √13 का स्क्वायर, अगली वैल्यू √11, इसका स्क्वायर, बीच में माइनस। सही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 13 - 11, आंसर क्या आएगा 2। अब हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 12 लास्ट, इसमें देखो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो पहली वैल्यू क्या है
2√3 स्क्वायर में, फिर प्लस 2ab, a की वैल्यू 2√3, b की वैल्यू 3√2, फिर प्लस 3√2 का स्क्वायर। सही, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट काटा 3 बचा। यहाँ मैंने आपको पीछे बताया बगैर रूट की वैल्यूज हैं वो सॉल्व करो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। रूट की जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज रूट के अंदर सॉल्व होगी, तो 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 4 3 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18। इन दोनों को प्लस करूंगा क्या आ जाएगा, 20 प्लस 12√6। सही है, तो ये आपका आंसर आ गया और पार्ट नंबर 2 हमारा एंड हो गया। अच्छा, मैंने ये जो एक्सरसाइज सॉल्व कराई है वो एक्सरसाइज आपको कराई है किससे, न्यू बुक के सवाल से, जो एक्सरसाइज 2023 के अंदर दिए मैंने उससे सॉल्व करा है। तो जिन बच्चों के पास इससे प्रीवियस वर्जन की बुक है तो उनके पास ये हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ना हो, तो आपने न्यू बुक के हिसाब से करना है। स्कूल वगैरह न्यू बुक से कराएंगे, तो पुरानी बुक के बहुत सारे सवाल थे इसमें इररिलेवेंट थे, प्रॉपर नहीं थे, तो उनको हटा दिया गया है। सही है, इसीलिए मैंने न्यू बुक के कराए, आपने भी वो फॉलो करना है और ये सवाल करें। तो यहाँ आके एक्सरसाइज 3.3 हमारी खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 3.4 की वीडियो होगी नेक्स्ट।